नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद की दोस्ती के बाद राजस्थान की राजनीति में ये जो नई दोस्ती हुई है, इस दोस्ती के बाद राजस्थान की राजनीति में खलबली सी मच गई है। कांग्रेस और भाजपा, जो दोनों ही दल आज़ादी के बाद अब तक राजस्थान में अपनी सरकारों का गठन करते आए हैं, दोनों ही दल राजस्थान की राजनीति में सिरस्थ राजनीतिक दल माने जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है दोनों ही दलों के रणनीतिकारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ही दलों को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से दोनों ही दल एक मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से, और दोनों ही दल राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा सीट पर काफ़ी गंभीरता से स्टडी करते हुए, जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से दोनों ही दलों यानी भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के उम्मीदवारों के जीत के समीकरण कई विधानसभा सीटों पर बुरी तरह से गड़बड़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो नया गठजोड़ हुई है, नई दोस्ती हुई है हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर के बीच, तो आप सबको पता है कि जो भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की ही पार्टी है, उत्तर प्रदेश में लगातार जो दलित वोट बैंक है, आज़ाद समाज पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पर्सनैलिटी में लगातार गजब का इजाफा होता जा रहा है। दलित वोट बैंकों को वो अपनी ओर खींचने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो राजस्थान में हालांकि आज़ाद समाज पार्टी का अभी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से वे प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने अप्रत्याशित एक तरीके से उनके प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में दलितों का जो जुड़ाव हुआ है, उसे देखते हुए राजस्थान के दलित भी आज़ाद समाज पार्टी को काफ़ी, चंद्रशेखर को काफ़ी आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। तो हो सकता है जब अब वे इस बार हनुमान बेनीवाल को साथ लेकर उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, खासतौर से उन विधानसभा इलाकों में जहां पर SC ST और दलित मतदाता अधिक हैं, वहां पर वे उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के जो समीकरण हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। ये बात तो हुई भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, आप सबको पता है कि जाट वोट बैंकों को एक ज़बरदस्त पकड़ हुई है। हालांकि जाट वोट बैंकों के बारे में कहा जाता है कि वे कभी कांग्रेस से कभी भाजपा से, लेकिन पिछले 7-8 साल में हनुमान बेनीवाल ने जो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से वे लगातार सड़कों पर हैं, जिस तरह से वे मुद्दे उठाए हुए हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार वे आंदोलन करते रहे और लगातार अपनी बात कहते रहे। उसके बाद में जाट समाज के वोट बैंकों पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हुई है, और ये देखते हुए कि जो जाट समाज के नेता हैं वो खुद को अपने वर्चस्व के लिए अपनी अपनी पार्टियों में वे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हनुमान बेनीवाल उठा सकते हैं। आपने देखा होगा ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस पार्टी में मिर्धा परिवार के काफ़ी कद्दावर नेता थी। मिर्धा परिवार का राजस्थान की राजनीति में दबदबा रहा है। लंबा समय कांग्रेस पार्टी में बिताने के बाद ज्योति मिर्धा अब वे भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया है। अब भाजपा में उनकी राह कैसी होगी, भाजपा में उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप इस तरह से राजनीतिक पार्टियों को बदलते हो, तो फिर निश्चित रूप से आपके परिवार के प्रति, चाहे आप कितने ही बड़े परिवार की हो और चाहे आप कितने ही बड़े राजनेता की बेटी क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, लोगों का विश्वास और कमज़ोर होता है, युवा वोटरों का विश्वास कमज़ोर होता है। युवा वोटर यही सोचता है कि खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए इन्होंने राजनीतिक पार्टी बदली है, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे सुभाष महरिया हो, और चाहे बहुत से नेता जो इधर उधर पार्टियों को बदल रहे हैं, तो उससे युवा वोटरों पर गलत प्रभाव पड़ता है और युवा वोटर आज के समय में ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल इस समय जाट वोट बैंकों पर ही उनकी पकड़ नहीं हुई है, बल्कि हर जाति और बिरादरी के जो युवा ब्रिगेड है उनके साथ जुड़े हैं। तो एक तरफ उच्च जातियों के अलावा जाट वोट बैंकों में जो पकड़ हुई हनुमान बेनीवाल की, उधर दलित वोट बैंकों पर चंद्रशेखर की पकड़ है। तो अगर अब ये दोनों मिल गए हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा की कई सीटों पर हमें काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और हो सकता है जिस तरह से इन दोनों दलों के गठजोड़ से इन दोनों
की जीत भी कई सीटों पर सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के वर्तमान में 3 विधायक हैं और जो मेहनत, जो खून पसीना वे बहा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से ये कह नहीं सकते। और ये बिल्कुल हर कोई राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल के साथ जो चंद्रशेखर हैं, उनकी पार्टी का रुतबा भी राजस्थान में काफ़ी बढ़ सकता है। हालांकि आप सबको पता है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसकी स्थापना 2020 में हुई है, नई पार्टी हुई है, लेकिन ये इस पार्टी ने बिहार में भी चंद्रशेखर ने पप्पू यादव के साथ समझौता करके वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़ा था और एक अलग सी अपनी पहचान बनाते हुए जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी वे बराबर अपना जाल फैलाते जा रहे हैं, जहां पर दलित वोट बैंक ज़्यादा हैं। तो राजस्थान में भी आप सबको पता है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों पर एक तरीके से एससी हैं, 25 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, 33 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और ओबीसी वर्ग के लिए भी, जो ओबीसी वर्ग में जाट भी इसमें समाहित है। तो ये जो सारे जो समीकरण बन रहे हैं, तो कई विधानसभा सीट, यानी ऐसी विधानसभा सीट जो हम कह सकते हैं एससी और एसटी दोनों को हम अगर कंबाइंड करेंगे तो निश्चित रूप से 33 और 25 यानी 50 से ऊपर विधानसभा सीटें जाती है। तो और वहाँ पर अगर ये हनुमान बेनीवाल और अगर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अगर इन सीटों पर भी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो एससी एसटी और दलित वोट बैंकों के अलावा जो हनुमान बेनीवाल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो हनुमान बेनीवाल को आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो वोट बैंक भी आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेटों के खाते में जाएगा। और ऐसी जगह पर निश्चित रूप से जहां पर एससी एसटी और दलित वोट बैंकों का ज़्यादा वहां पर बहुलता होगी, वहां पर हनुमान बेनीवाल ये कभी नहीं चाहेंगे कि वे खुद का कैंडिडेट खड़ा करें, क्योंकि वे इस समय राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों को पटकनी देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और ऐसी सीटें जहां पर जाट बहुल इलाके हैं, और आप सबको पता है कि राजस्थान में जाटों की राजनीति का अपना एक अलग ही वर्चस्व रहा है, जहां पर जाट वोट बैंक ज़्यादा हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य और भी जो जातियों के वोटर हैं, वो भी लगातार हनुमान बेनीवाल से जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ लोग हनुमान बेनीवाल की पार्टी को छोड़कर उन्होंने भाजपा को भी ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक भी कई आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में भी कई बड़े लीडर भाजपा और कांग्रेस के और कई बड़े चेहरे हनुमान बेनीवाल की पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। तो ये जो पूरा जो नया परिदृश्य राजस्थान की राजनीति में देखने को मिला है, उससे निश्चित रूप से मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि हनुमान बेनीवाल के साथ जाट वोट बैंक पर तो उनकी पकड़ हुई है पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य समुदाय के वोटरों पर भी जो युवा ब्रिगेड है उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। इधर से भीम आर्मी के साथ एससी एसटी दलित वोट बैंकों का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लोग उनसे जुड़ेंगे, मतदाता उनसे जुड़ेंगे। तो अब ये दोनों मिलकर जिस तरह का यहाँ पर एक अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक तरीके से हमें कोई नया नतीजों में कोई हमें एक नया परिदृश्य जरूर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी जो एक मिशन लेकर राजस्थान में आगे बढ़ने का उन्होंने जो सपना देखा है, वो सपना कहीं ना कहीं उस सपने की ओर को पाने के लिए, हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों ही बेखौफ हैं, निडर हैं, दोनों की भाषण शैली का अंदाज भी अलग है। चंद्रशेखर जो आज़ाद है, उन्होंने तो अपना पूरा लुक, जो हमारे शहीद क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हीं की तरह वे मूछें रखते हैं और उन्हीं अंदाज में वे अपना भाषण देते हैं। वैसा ही अंदाज हनुमान बेनीवाल का है। चंद्रशेखर आज़ाद एक तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से वो खिलाफत करते हैं, इधर हनुमान बेनीवाल ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है इन दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी ने
इंडिया गठबंधन से ज़रूर उसका जुड़ाव हुआ है, एक तरीके से गठबंधन भी किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल मिशन एक ही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, वे ये चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए, और उसी संकल्प को दोहराने के लिए उन्होंने यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के साथ में एक तरीके से गठजोड़ किया है। हनुमान बेनीवाल पहले भाजपा के थे, लेकिन बाद में गत लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर भाजपा से दोस्ती करके ही लड़ा था, लेकिन किसान बिलों को लेकर उनकी केंद्र की मोदी सरकार से उनका टकराव हो गया। उसके बाद में उन्होंने भाजपा से अपना गठजोड़ पूरी तरह से समाप्त कर लिया। तो इस समय हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच भी संबंध ठीक नहीं है, और इस बीच जिस तरह से ज्योति मिर्धा ने भाजपा ज्वाइन की है, उसके बाद तो हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से भाजपा को लेकर उखड़ गए हैं। खैर, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो जातिगत वोट बैंक को साधते हुए जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर ने ये जो गठजोड़ किया है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति के नतीजों में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।